हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां हम सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के 10th चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के फर्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीटली। तो आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। हम आपको अच्छे से ये चीज समझा देंगे। देखो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स दैट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ऑफ लार्ज नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो जो हमारे एक्सपोनेंट्स और पावर्स होते हैं वो हमारे ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स के, जो कि हमारे एक्सप्रेशंस को यानी कि बड़े बड़े नंबर्स को या तो फिर हमारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ईजी करने में हमारी मदद करते हैं। और अभी देखो, मैं एक आपको लाइन बोलने जा रहा हूं जो आपको सबसे पहले याद रखना होगा, उसके बाद आप समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। देखो, एन एक्सपोनेंट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर कॉल्ड द बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो सबसे पहले आप बस इतना याद रखो, एक्सपोनेंट जो होता है वो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो बेस होता है ना वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। याद रखो बच्चा, क्या कह रहे हैं हम कि जो एक्सपोनेंट जो होता है ना वो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो बेस होता है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। और इस चीज को हम एक प्यारे से एग्जांपल से समझ लेंगे। देखो, यहां पर एक एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि है 2 to the power 3। इसको आप 2 raised to the power 3 भी पढ़ सकते हो या तो फिर 2 क्यूब भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। देखो, हमारा ऐसा जनरली होता है कि जब पावर 2 होता है ना, मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा 2 to the power 2, 2 to the power 3, तो हम इन दोनों चीजों को हम नाम से नहीं कुछ इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। 2 स्क्वायर, इसको 2 क्यूब भी पढ़ सकते हो, या तो फिर आप नॉर्मली पढ़ लो 2 to the power 2, 2 to the power 3, यहाँ पे लिखें 2 to the power 4, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला हमारा पार्ट होता है ना ये हमारा बेस होता है, और ये जो ऊपर जो रहता है ना ये हमारा एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, देखो तो इस केस में हमारा क्या दे रखा है, जो 2 है ये हमारा बेस है, नीचे है कि नहीं, और जो 3 है वो हमारा एक्सपोनेंट है। जो छोटा वाला होता है ना वो हमारा एक्सपोनेंट होता है। दिस एक्सप्रेशन मींस दैट 2 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बस एक लाइन बोला था कि क्या जो एक्सपोनेंट होता है वो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो बेस है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो, आपका एक्सपोनेंट 3 है कि नहीं, तो यहाँ पे बेस क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सपोनेंट 3 है ना ये दिखाता है कि आपका जो बेस 2 है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज 8। याद रहा? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखो, यहां पर आपका 2 to the power 4 दे रखा है। इसका क्या मतलब है कि 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 to the power 5 दे रखा होता तो 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करते, राइट। तो ठीक उसी तरह से अगर आपको 5 का पावर 2 दे रखा है तो आप 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो, बहुत सिंपल चीज है। कुछ बच्चे ना हड़बड़ी में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 5 + 5 कर लेते हैं, या तो फिर 5 × 2 कर देते हैं। बच्चा ऐसा मत करना। देखो, ये हमारा स्क्वायर है, ये दिखाता है कि इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार करना है, तो उस हिसाब से करना। देखो, हड़बड़ी नहीं करना है मैथमेटिक्स में, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उसके बाद आप हड़बड़ी करो। इवन हड़बड़ी की जरूरत ही नहीं, आपका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने आपको ये चीज दिखाया है। जो हमारा पावर होता है ना, हम इस पूरे चीज को हम पावर कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे नंबर रहता है उसको हम बेस कहते हैं, और जो ऊपर जो छोटा वाला नंबर होता है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है। देखो, इसी चीज को हमने यहां पर एक्सप्लेन किया है कि हियर 10 इन द बेस एंड 9 इन द एक्सपोनेंट एंड दिस कंप्लीट नंबर इज द पावर। मतलब ये जो पूरा नंबर होता है ना 10 to the power 9, ये होता है हमारा पूरा का पूरा एक पावर। और यहां पर हमारा देखो, द एक्सपोनेंट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमारा जो एक्सपोनेंट होता है ना ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे तो +9 है तो यहाँ पे -9 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या आता है, दिस टेल्स अस द नंबर 10 विल बी मल्टीप्लाइड 9 टाइम्स। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हमारा बेस 10 है और यहाँ पर एक्सपोनेंट 9 है तो एक्सपोनेंट क्या दिखाता है कि हम इस बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को हमें 9 बार मल्टीप्लाई करना है, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है कि नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखो, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ना बहुत ही ज्यादा सिंपल था, एंड आई गेस आप लोगों ने शायद से 7th क्लास में भी ये चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी होगी तो भी कोई बात नहीं, सिंपल फंडामेंटल है, आपको बस याद रखना है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम एक बार ये पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी देख लेते हैं। देखो, द एक्सपोनेंट्स कुड बी नेगेटिव आल्सो एंड वी कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव बाय द फॉलोइंग मेथड। देखो, अगर आपको ना नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया है तो आपको उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि लॉजिकली हमारा कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता कि हम मतलब एक नेगेटिव बार हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना यार। आप एक बात समझो, देखो हमने क्या कहा था आपको कि हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो ये दिखाता है कि हम कितनी बार इस बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम
माइनस के हिसाब से नेगेटिव टाइम्स हम मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते ना। बात को थोड़ा समझो, देखो +2 का मतलब होता है 2 बार, -2 का मतलब होता है कि 2 बार होगा ही नहीं। तो कुछ इस तरह से हम ये चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना होगा, जब भी आपको एक्सपोनेंट में नेगेटिव नंबर दे रखा होगा तब आपको उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। किस तरह से, कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर 100 का पावर -3 है, तो हमने क्या किया, इसको 1/100 कर दिया और पावर यहाँ पे 3 दे दिया। देखो इसको ना आप कैसे पढ़ोगे, 100 रेज टू द पावर -3, या तो फिर आप कैसे पढ़ सकते हो कि देखो 100 इनवर्स ऑफ 3। इनवर्स ऑफ 3, इनवर्स का मतलब ही होता है कि पलट देना। तो ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, ये दिखाता ही है इनवर्स को। तो अभी जैसे अगर आपको ऐसा दिया होगा a टू द पावर -m, तो आप क्या करोगे, 1/a टू द पावर m कर दोगे। देखो ये चीज बहुत सिंपल है। कुछ बच्चे यहाँ पर भी गड़बड़ करते हैं। देखो गड़बड़ आप तभी करोगे जब आप चीज को ध्यान से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, याद नहीं रखोगे। थोड़ा बहुत चीजें तो याद भी रखनी पड़ती है ना। जैसे देखो अगर मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ 2 टू द पावर -3, तब आप क्या करोगे, 1/2 टू द पावर 3 कर दोगे। मतलब ये जब नेगेटिव साइन हटेगा ना, ये वाला चीज हमारा क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा और पावर सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे भी 3 है, बस ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम इसको 1 में रख देते हैं। ठीक उसी तरह से देखो 3 टू द पावर -2 कहा है, तो आप क्या करोगे, 1/3 टू द पावर 2 कर दोगे। वैसे ही अगर हमको कहा होगा कि 5 टू द पावर -8, तब आप क्या करोगे, 1/5 टू द पावर 8 कर दोगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लेना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, where m is the positive integer and a to the power m is the multiplicative inverse of a to the power -m। हाँ देखो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है हम लिखते हैं ना, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। मतलब अगर आपको कोई कहेगा कि 4 टू द पावर -6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो, तब आप क्या लिखोगे, 4 टू द पावर +6 लिखोगे। नहीं समझ में आया? देखो बताता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जो नेगेटिव नंबर होगा ना, वो आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन 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 ये अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नंबर्स में लिखना होगा तब तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इस केस में ये चीज नहीं हो सकता, हमको ऐसे 1/, लिखना पड़ेगा। देखो आंसर इसका यही होगा। मतलब देखो मैं फिर से एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। अगर आपको 3 टू द पावर -2 दिया है, चलो ठीक है हमने ये वाला ले लिया था, 3 टू द पावर -12 ले लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे, 1/3 टू द पावर 12 ही लिखोगे। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है, लेकिन लिखना आपको यही चीज ही है। आप इस तरह से अगर यहाँ पे ये चीज बिना लिखे ये लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लिखना आपको ये पड़ेगा, बस आप समझो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहां पर आता है, ठीक है। और यही चीज हमने यहां पर लिखा है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और a टू द पावर m जो होगा वो हमारे a टू द पावर -m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, ठीक है। ये पूरा नहीं है, बस ये है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। थोड़ा मतलब बस ध्यान देके आपको समझना होगा, थोड़ा याद रखना होगा। क्या कर सकते हैं यार, मैथमेटिक्स चीज ही ऐसा है, थोड़ा बहुत पका देता है, थोड़ा बहुत मजेदार भी लगता है कभी कभी। तो देखो आप ना, देखो अच्छा मैं ना एक चीज आपको बताता हूँ, बोर नहीं करूंगा, बस थोड़े टाइम के लिए बता रहा हूँ। देखो जब भी ना आप जैसा सोचोगे ना वो वैसा ही होगा। अगर आप मतलब ये सोचोगे कि नहीं मुझसे तो मैथ होगा ही नहीं, ये तो बोरिंग है, तब तो आपसे नहीं होगा यार। आप हर दिन ना बस इतना बोलो कि अरे मैथ्स हलवा है, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। बस आप ये पॉजिटिव थिंकिंग रखो, आपका मैथमेटिक्स देखना अपने आप होगा। जब आप ये चीजें बोलते हो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें फिट हो जाती है कि हाँ मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, तो होगा ही यार। कुछ बच्चों का देखो मैथमेटिक्स में नहीं होता है, और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक टाइम पे मैं भी मैथ्स में बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था। तो मेरे एक टीचर थे, मैं मतलब अमियो सर करके, वो हमको ट्यूशन में पढ़ाते थे। तो वो जनरली हमें ये कहते थे कि देखो मैं ना 10th में बहुत ज़्यादा वीक हो गया था मैथमेटिक्स में, मुझे 9th वाले कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आए 8th में मैं पढ़ता नहीं था, मतलब पढ़ता था लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे मतलब लाइफ टाइम वो चीज़ें याद रह जाए। हालांकि याद तो है मुझे, फिर भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा लेता हूँ तो मुझे तो याद ही है। तो वो मुझे ये कहते थे कि आप एक काम करो, आप पूरा बेस से मतलब बेसिक से उन सब चीजों को स्टार्ट करो। तो जब मैं 10th में पढ़ता था ना, समर वेकेशंस के टाइम पे मैं क्या करता था, 9th के मैथमेटिक्स सॉल्व करता था, उसके बाद मैं 10th के आया। तो इस तरह से थोड़ा सा मेहनत किया तो अच्छा खासा रिजल्ट आया है। तो देखो एफर्ट्स हमेशा करने चाहिए, सबको करने चाहिए, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है हमें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम इसे किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 टू द पावर -2 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, 1/6 टू द पावर 2, राइट। और 6 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, 6 × 6, और ये ऊपर का 1 एज इट इज ही लिखना, ठीक है। तो 6 6 होगा 36 और ये आ गया आपका 1/36। इसके बाद देखो 4 टू द पावर -5, इसे हम क्या लिखेंगे, 1/4 टू द पावर 5, विच इज 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। और इसका जब आप सोल्यूशन निकालोगे तब आपको कितना मिलेगा,
ये आपका ना करीब करीब आएगा 1024, 4 4 16 16 16 और ये 4, हाँ ठीक है, तो ये आएगा आपका 1/1024। और इसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक हमारा क्या है, ये क्या है याद करो भाई, ये हमारा एक अलजेब्रा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/y⁻7। इसके बाद क्या आप ऐसे लिखने वाले हो y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई, कोई जरूरत नहीं है यार, देखो y को आप 7 बार मल्टीप्लाई करो यही चीज आएगा, तो इस वजह से ऐसे तो हम वापस से नहीं करेंगे ना, 1 ऐसे लिखेंगे, फिर से यहाँ पे y/7 लिखेंगे, मतलब 1/y⁻7, ऐसे तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो जब आपको ऐसे दिखेंगे वेरिएबल्स दिखेंगे ना, तो आप बस इतना ही करके छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद और किसका कुछ सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो करने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स को याद रखना होगा। देखो बहुत सिंपल चीजें हैं, एग्जाम्पल्स में और नंबर्स में जब आप करोगे तब आपको वैसे भी याद रहने वाले, लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको बताना, तो हम जरूर बताएंगे। प्रोडक्ट का एक रूल होता है, देखो अगर आपके बेसिस सेम है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, पावर चाहे जो भी हो यार, बेस को आपको कॉमन लेकर क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। और फिर देखो मैं आपको ना ये सारे भी एग्जैक्टली समझा दूंगा, चलो मैं आपको अभी से ही इन सब चीजों को समझा देता हूं। देखो अगर आपको दे रखा है कि हमारा जो बेस है वो हमारा सेम है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। देखो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर a⁻m और a⁻n है तो हम क्या करेंगे, a⁻m+n करेंगे। मतलब देखो अगर आपको 3⁻2 दिया है और 3⁻3 दिया है और आप उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तब आप क्या करोगे, दोनों बेस यहाँ पे सेम है कि नहीं, तो आप बेस को सेम रखोगे और जो पावर्स है ना उन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3⁵, ठीक है। इसके बाद देखो आता है आपका क्वोशिएंट रूल, यानी कि डिवाइड वाला फॉर्मेट। अगर आपका a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आपके पावर्स को, आप एक्सपोनेंट्स को एक्चुअली, ठीक है, पावर बोलने की आदत है भाई, आप क्या करोगे, इन एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे कि देखो इस टाइप का ही एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको 5⁻6 दिया है और डिवाइडेड बाय 5⁻ आपको 2 करना है, तब आप क्या करोगे, 5⁻6 - 2 करोगे, जो क्या आएगा आपका 5⁻4। देखो यहाँ पे भी आपके बेसिस सेम थे, इस वजह से हमने कॉमन बेस को ले लिया और फिर पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिवाइड होगा तो सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई होगा तो ऐड करना, बस इतना ही। इसके बाद आता है पावर ऑफ ए पावर रूल। मतलब देखो अगर आपको कह रहा है कि a⁻n और ब्रैकेट a⁻n, तब आप क्या करोगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो 2⁻2 ब्रैकेटेड पावर 3 अगर दिया है, तब आपको क्या करना होगा, 2⁻2 × 3, इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो कि आएगा आपका 2⁻6। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से होता है। पहले तो मुझे बताओ 2⁻6 हमारा कितना होता है। देखो भाई अगर आप 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 64 मिलेगा, ठीक है, आप करके देख लेना। अभी देखो मैं इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको किया है और इस चीज को मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, चलो मैं इसको क्वेश्चन को वापस लिखता हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 4⁻3 का मतलब 4 × 4 विच इज 4 4 16, 16 × 4 करोगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा कि नहीं। समझ में आया तो ये कैसे काम करता है। तो आप देखो ये हमारा अभी छोटा छोटा नंबर है तो इस हिसाब से हमने कर दिया, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो हमें फाइनल आंसर निकालने की ऐसे कुछ जरूरत नहीं होती है। कभी कभार आपके क्वेश्चन में वो मेंशन होगा तब आप ऐसे निकालना, वरना आप यहाँ तक आंसर छोड़ दोगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने इतना में छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने इतना में छोड़ दिया, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखो आता है आपका पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। मतलब देखो अगर ना आपको कुछ इस तरह से दिया है a⁻m, तो आप क्या करोगे, यहां पर जब आप इन दोनों को स्प्लिट करोगे तो a⁻m होगा और b⁻m होगा। मतलब देखो अगर आपको 6 मान लो 3 दे रखा है, मुझे एक बात बताओ, ये जो 6 होता है, क्या मैं इस चीज को 2 × 3 करके नहीं लिख सकता और इस पावर को मैं एज इट इज लिख दूंगा। देखो मैंने बस क्या किया, ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को स्प्लिट कर दिया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 2 × 3 × 3 भी तो लिख सकता हूँ। ये पावर इसके पास भी आएगा और ये पावर इसके पास भी आएगा। अभी देखो अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हो तो मुझे बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और आप 27 को एक बार ना मल्टीप्लाई कर लो 8 के साथ। मुझे तो नहीं आता है, मुझे नहीं आता ना। देखो 27 × 8 ना, 8 7 जा कितना होता है यार, 56, तो उस हिसाब से ये आएगा 216, ठीक है। तो ये आपका 216 आ रहा है। तो अभी ये चीज भी हमारा 216 नहीं आना चाहिए। देखो 6 × 6 × 6 6 होता है 36 और 36 × 6 करोगे तो आपको 216 ही मिलेगा। समझ में आया। देखो ऐसे करो या ऐसे करो, एक ही बात है, बस हमको क्या करना होगा, लॉस को यूज करना होगा ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। देखो ये चीज है ना, आपको ऐसे सिंगल नंबर्स में कभी भी समझ में नहीं आएगा। जब आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देगा ना, तब आप ये सारे को इंप्लीमेंट करोगे, अपने आप करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं चीजें, ठीक है। इसके बाद देखो एक जीरो एक्सपोनेंट रूल होता है। अगर किसी भी नंबर
नंबर का पावर आपका 0 दे रखा है तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। कैसे 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 देखो, 1 का पावर अगर 0 है तो ये 1 होगा, 2 का पावर 0 है तो भी ये 1 होगा, 100 का पावर 0 है तो भी ये 1 होगा, 1000 का पावर अगर ये 0 है तो भी ये 1 होगा, अगर 109876 का पावर भी 0 है तो भी ये 1 ही होगा। तो ये आपको याद रखना होगा कि अगर पावर 0 है वो किसी भी नंबर का हो, बेस में कुछ भी हो, आप खुद भी अगर बेस में हो तो भी आप 1 ही बन जाओगे। इसके बाद आता है पावर ऑफ ए क्वोशिएंट रूल। देखो क्वोशिएंट रूल हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा डिवीजन वाला ऐसे दे रखा होगा, या तो फिर अगर ऐसा दिया है, देखो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर फ्रैक्शनल फॉर्मेट में दिया है तब आपको ये वाला लॉ इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि देखो अगर आपको a अपॉन b ब्रैकेटेड टू द पावर m दिया है, इसका मतलब ये है कि ये a टू द पावर m है और b टू द पावर भी m है, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरह से दिया होगा 2 टू द पावर 6 टू द पावर 2, तो आप क्या करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको इस तरह से लिखना होगा। तो ये आएगा आपका 4 और ये आएगा आपका 36। इस चीज को भी आप सॉल्व करके देख लो, उतना ही मिलेगा आपको। अब अच्छा देखो इसको ना पूरी तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ। तो देखो 4 1 जा 4 4 9 जा 36, आता है आपका 1/9। अगर मैं इस चीज को यहां से सॉल्व करूं कुछ इस तरह से कि 2/6 को सबसे पहले सिंप्लीफाई करूंगा और फिर इसका स्क्वायर निकालूंगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर मेरा 9 आएगा। आया ना 1/9 और यहाँ पे 1/9, समझ में आया तो ठीक है। देखो ये चीजें ना बहुत ही ज्यादा इजी है यार, बार बार बोलो कि हाँ इजी है मैं कर लूंगा तो हो जाएगा। इसके बाद है तो हाँ देखो आता है आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, जो कि हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा दिया है, तो और दोबारा बोल के मैं आपको बोर नहीं करूंगा। हम निकलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम कुछ प्यारे प्यारे एग्जांपल्स भी करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे जो बेसिस है ना दोनों ही सेम है, जो कि 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि मुझे एक्सपोनेंट्स को ऐड करना होगा, जो कि आएगा आपका 3 टू द पावर 6। और यहाँ पर आपको क्या दिया है कि 3 टू द पावर 6 को आप कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट क्या होता है यार, देखो 3 टू द पावर 6 का मतलब होता है कि मैं 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अच्छा अभी ना आप इन सब चीजों को ना कितना मतलब अलग तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9, फिर 9 9 जा 81 81 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, जो कि आएगा आपका 729। ऐसे कर सकते हो, या तो फिर ऐसे कर लो ना 3 3 जा 9 3 जा, ये होगा 27 और ये भी आपका 27 होगा, तो उस हिसाब से ये क्या आएगा 27 मल्टीप्लाई 27 भी 729 आएगा। देखो मल्टीप्लाई जैसे भी करो आंसर तो सेम ही आएगा, बस सही आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है फिर भी यहाँ पर गलत होता है। और मैं तो मतलब बहुत बार देखा हूं, देखो कहना नहीं चाहिए, कई बार ना ऐसा होता है कि स्कूल टीचर्स भी इस चीज को गलत बता देते हैं। देखो हम आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपका गलत नहीं होगा। देखो समटाइम्स वी नीड टू राइट द नंबर्स इन वेरी स्मॉल और लार्ज फॉर्म। कभी कभी हमें नंबर्स को ना बहुत ज्यादा छोटे फॉर्मेट में लिखना होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा बड़े फॉर्मेट में भी लिखना होता है। एंड वी कैन यूज द एक्सपोनेंट्स टू रिप्रेजेंट द नंबर्स इन स्मॉल नंबर्स। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आप ये देखे होगे कभी भी जो हमारा सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस होता है, उस चीज को हम क्या कुछ इस तरह से लिखते हैं 2164000, इतना सारे तो जीरो हम नहीं लिखते ना, हम क्या करते हैं उसको पावर के बेसिस पे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जगह नहीं होगा यार, लॉजिकली तो जगह ही नहीं होगा ना। अभी देखो मान लो कि आप बिलियनर बन गए हो, ठीक है, बहुत बड़े बिलियनर बन गए हो और आपका अकाउंट का ना बैलेंस होगा करीब करीब कुछ इस तरह से 1, ऐसे बहुत सारे अगर जीरोस होंगे तो आप किसी को भी ऐसे तो नहीं बताओगे ना। आप सिंपली क्या बताओगे, या तो आपके पास 100 बिलियन है, कुछ इस तरह से बताओगे, या तो फिर आप ऐसे बता सकते हो मेरे पास करीब, देखो ये कोई बोलता नहीं है लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा अलग तरीके से बताना, थोड़ा होना चाहिए ना, कुछ अलग रुतबा होना चाहिए। जब आप बिलियनर बन जाओगे तो आप बोलना कि मेरे पास 10 टू द पावर 11 रुपीज के आसपास पैसा है मेरे पास, ठीक है। तो 10 टू द पावर 11 मतलब 10 में हमारे कितने 11, एक के साथ हमारे 11 जीरोस लगे होंगे, तो 11 जीरोस मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है यार। एंड आई विश आप सब इतना कमाओ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है हमें बड़े नंबर्स को ऐसे छोटे फॉर्मेट में लिखना होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स को हम क्या करते हैं उसको बड़ा करके भी लिखते हैं। जैसे कि कुछ बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरिया के मेजरमेंट को ले लो, ठीक है, या तो फिर आपके कुछ 10 पार्टिकल्स एटम्स के मेजरमेंट्स को ले लो, तो हम उन्हें याद रखने के लिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। तो उन सब में हमारा ये जो एक्सपोनेंट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना वो हमारी मदद करता है। देखो सबसे पहले हमारा क्या आता है स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट द नेचुरल नंबर्स लाइक x y z 0 0 0। देखो पकाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, बहुत इजीली समझाऊंगा। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट लिविंग ओनली द फर्स्ट डिजिट। तो आपका क्या काम है कि सबसे पहले आप क्या करोगे सारे डिजिट्स को काउंट करोगे और किधर से लेफ्ट वाले को छोड़ के बाकी सारा आपको काउंट करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन्हें काउंट करेंगे और जो हमारा लेफ्ट वाला जो सबसे लेफ्ट में जो होता है उसे हम छोड़ के बाकी सबको काउंट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो हमारे कितने डिजिट्स हैं भाई? 10 डिजिट्स है। किसको छोड़ के? ये पहले वाले को छोड़कर। टू राइट इट इन द एक्सपोनेंट और स्टैंडर्ड फॉर्म राइट डाउन द फर्स्ट डिजिट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको बस ये फर्स्ट डिजिट को लिखना होगा। और यहाँ पर एक और केस है, इफ देयर आर मोर डिजिट्स इन द नंबर देन पुट अ डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट एंड देन राइट डाउन द अदर डिजिट्स until the zero comes. And if there are no digits after the first digit then skip this test नहीं। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अभी क्या है, डिजिट सिर्फ एक ही है, लेकिन अगर एक से ज्यादा डिजिट्स होंगे तब आपको कुछ इस तरह से करना होगा। मान लो कि ये कुछ इस तरह का है 3800000000 ऐसा है, तब आप क्या करोगे, इसे काउंट करोगे जरूर, बस इसको छोड़कर यहीं से ही काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब आप लिखोगे तब आपको इस तरह से लिखना होगा, ये जो डिजिट्स है ना यहाँ पर ऐसे पॉइंट डाल के लिखना है, जीरोस को इन्वॉल्व नहीं करना है। और अगर नहीं है ये जैसे डबल डिजिट्स तो बस आप ऐसे करो। ये स्टेप आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो याद रखना है, ठीक है, उस जगह पे आपको यूज करने की जरूरत नहीं है जहां पर हमारा सिर्फ एक ही डिजिट है, ठीक है। नाउ प्लेस अ मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन राइट डाउन द काउंटेड डिजिट्स इन द फर्स्ट स्टेप एज द एक्सपोनेंट टू द बेस ऑफ नंबर 10। देखो यहाँ पर हमने जब काउंट किया था, इसके बाद यहाँ पर कितने जीरोस आए थे? 10 जीरोस आए थे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर 10 टू द पावर 10 लिखेंगे। हमेशा बेस आपका 10 ही होना चाहिए और पावर आपका चेंज होता रहेगा। देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर 10 टू द पावर 8 लिखोगे, ठीक है। देखो इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक उल्टा एग्जांपल लिया है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 10 टू द पावर 9 दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 दे रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो 2 को यहाँ पे रखेंगे और फिर 10 में हमारे कितना पावर है, 9 पावर है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9 जीरोस को लिख देंगे। तो आपका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमें ये एक्सपोनेंट वाला फॉर्म बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। बताता हूँ, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पहले वाले डिजिट को छोड़कर बाकी सबको आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? टोटल 12 डिजिट्स हैं। लेकिन आपको लिखना क्या होगा, 173 लिखना होगा कि नहीं, क्योंकि हम जीरोस को नहीं लिख सकते और बाकी जितने भी डिजिट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हमें लिखना ही होगा। और साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट डालना है, हमेशा एक डिजिट छोड़ के ही आपको पॉइंट डालना है, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे, 10 लिखोगे, पावर कितना लिखोगे, कितने डिजिट्स हमने गिने थे, 12 डिजिट्स गिने थे, तो इस हिसाब से ये होगा आपका 1.73 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12, ठीक है। इसके बाद देखो आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे देखो ये वाला डेसिमल नंबर्स में जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा हमने अलग कर दिया है ताकि आपको और इजीली चीजें समझ में आ जाए। चलो इसको देखो, यहाँ पे ना देखो मैं बहुत ज्यादा गलत करता हूँ, अभी तक मेरे से कभी कभार गलती हो जाता है इस चीज में, ठीक है। तो इसीलिए मैं ट्राई करूंगा आपको एकदम अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करने की, तो आप प्लीज इसे ध्यान से सुनना और एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करना। देखो आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है ना इसके रिलेटेड काफी है आपके लिए, आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो मैं क्या कहता हूं यहाँ पर। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट टू द लास्ट डिजिट। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल पॉइंट से लेकर आपको लास्ट डिजिट तक काउंट करना है। इफ देयर इज ओनली वन डिजिट आफ्टर द जीरोस देन सिंपली राइट डाउन द डिजिट, प्लेस अ मल्टीप्लिकेशन साइन एंड राइट डाउन द काउंटेड डिजिट्स इन द स्टेप 1 विद अ नेगेटिव साइन एज द एक्सपोनेंट टू द बेस नंबर 10। देखो जब आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करने जाओगे तब आपको क्या करना होगा, आपको एक नेगेटिव साइन आपके एक्सपोनेंट में लगाना होगा। कैसे 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 देखो मैं आपको समझा देता हूं। देखो अगर आपका नंबर कुछ इस तरह का है, इसको अवॉइड करना, ठीक है। देखो अगर आपका नंबर कुछ इस तरह का है 0.00000 समथिंग 3 दिया है, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले सारे के सारे डिजिट्स को आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये नंबर काउंट नहीं होगा, ठीक है, सारे बस जीरोस को आपको काउंट करना है। तो हमने जीरोस को काउंट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा बताओ, आप सिर्फ इस डिजिट को लिखोगे जिसे आपने काउंट नहीं किया था, तो 3 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे, 10 लिखोगे, पावर कितना दोगे, कितने जीरो से, यहाँ पे 10 जीरो से, तो आप क्या लिखोगे, टू द पावर -10, ठीक है। यहाँ पर आपका एक नेगेटिव सिंबल आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई नेगेटिव सिंबल नहीं आएगा। देखो ये डेसिमल में था, तो मैं आपको एक सिंपल चीज से समझाता हूँ। देखो अगर आपको कह रहा है कि 0.03, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, 3/100। तो अभी इस हिसाब से क्या यहाँ पर एक 10 टू द पावर 2 आता है कि नहीं, और इस चीज को अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 3 टू द पावर -2 नहीं आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहाँ पे मैंने पावर 2 था, इसको जब मैंने नेगेटिव कर दिया तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई ही हो जाएगा ना। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? ये है, तो इस बेसिस पे हम ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए जब भी आप डेसिमल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तब आपको एक नेगेटिव साइन लगाना होगा आपके एक्सपोनेंट्स पर, ठीक है। देखो अभी ना हम ये वाले स्टेप्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों बताता हूं। देखो जब आप इस एग्जाम्पल को करोगे ना आपको बहुत ही ज्यादा इजीली ये चीज समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा था, 2 टू द पावर 10 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9। यार मैं पता नहीं पढ़ने में क्यों गलती कर देता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। आई होप आप मुझे एक्सक्यूज कर रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 दे रखा है। तो अभी हम इस चीज को किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, लास्ट को एक 2 लगा दोगे। इसके बाद देखो 10 पे हमारा पावर कितना है, -9 है, तो हम क्या करेंगे 9 जीरोस को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर इस पॉइंट को हम एक ही छोड़कर डालेंगे। देखो यहाँ से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट डालो और बाकी सब को ऐसे लिख दो, हो गया आपका काम खत्म। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो अभी आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला एग्जांपल। ये क्वेश्चंस में मैं गलती जरूर करता हूं, मतलब हो जाता है मेरे से, ठीक है, लेकिन हम आपके लिए ये गलती नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले जो लास्ट में डिजिट्स है ना उन्हें उठाओ, 7 और 3 है, पॉइंट यहाँ पे लगा दो, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ, 10 लिखो और पावर में क्या लिखोगे, देखो कितने जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो पावर 14 विथ अ नेगेटिव साइन। ये गलती से भी मत छोड़ना, जब आप डेसिमल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तब आपको एक नेगेटिव साइन आपके एक्सपोनेंट में लगाना ही लगाना है, वरना आपका गलत हो जाएगा आंसर। देखो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंपेयर इन वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। बड़े नंबर्स को और छोटे नंबर्स को हम कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं। टू कंपेयर द वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स वी नीड टू मेक देयर एक्सपोनेंट्स सेम। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के एक्सपोनेंट्स को हमें सेम करना होगा। व्हेन देयर एक्सपोनेंट्स आर द सेम देन वी कैन कंपेयर द नंबर्स एंड चेक व्हिच लार्ज नंबर इज लार्ज और क्या मैंने लिखा है, छोड़ो। देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जब आप एक्सपोनेंट्स को एक बार सेम कर दोगे उसके बाद आपके लिए कंपैरिजन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि वो जो नंबर है वो छोटा है या फिर बड़ा है। देखो टू कंपेयर द डायमीटर्स ऑफ द सन एंड द अर्थ, देखो सन और अर्थ का अगर हमको डायमीटर कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। सन का जो डायमीटर होता है ना वो करीब करीब होता है हमारा 1.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 मीटर, और अर्थ का होता है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 मीटर्स। देखो अगर आपको इस चीज को कंपेयर करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, देखो प्रैक्टिकली तो हमें पता है कि हमारा सन बड़ा होता है, लेकिन फिर भी अगर हमको ये पता लगाना है कि अर्थ के डायमीटर से हमारा सन का डायमीटर कितना टाइम्स बड़ा है, समझो कितने टाइम्स बड़ा है, तब हम कैसे करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें क्या करना होगा, इनके एक्सपोनेंट्स को सेम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो कुछ इस तरह से सबसे पहले लिखो, कंपेयर करना है ना कि कितना टाइम्स बड़ा है, तो इस वजह से हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इन्हें डिवाइड फॉर्मेट में लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के हमारे पावर्स को हम सेम करेंगे। कैसे कैसे सेम करोगे, देखो अभी ना हमने एक चीज आपको समझाया था कि जब भी हमारा कुछ इस तरह का दिया होगा कि देखो अगर डिवाइड फॉर्मेट में कुछ भी हमारा दिया होगा तब हम क्या करेंगे, ये भी ए होगा, ए होना चाहिए, ठीक है। तो बेस अगर सेम है और पावर हमारे डिफरेंट है, ये मैंने गलत लिख दिया, देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आपका दिया है कि ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n, तब आप क्या करोगे, बेस को ए लोगे और पावर्स को आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर देखो कोई सेम चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे 10 टू द पावर 9 है और यहाँ पे आपका 10 टू द पावर 7 है, तो दोनों का बेस तो सेम ही है जो कि है आपका 10, और पावर्स को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ये है ना इसका मतलब भी तो डिवाइड ही होता है। तो बाकी सारे नंबर्स को हम एज इट इज ही थोड़ा सा लिखेंगे, तो ये आएगा, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के बेस को सेम रखेंगे और पावर्स को हम सबट्रैक्ट करेंगे, जो कि बनेगा आपका 1.4 अपॉन 1.2756 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। अच्छा इसके बाद हमारा काम क्या है, देखो इसके बाद हमें थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो 1.2756 को जब आप 1.4 के साथ मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको करीब करीब 1.1 ही मिलेगा, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको 1.1 ही मिलेगा। आप एक बार करके देख लेना, यहाँ पर बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं बोलने जाऊंगा, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा। तो देखो ये आया हमारा कितना, ये वाला पार्ट 1.1, और ये आया हमारा 10 टू द पावर 2। अच्छा जो 10 टू द पावर 2 होता है उसका मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, तो 1.1 मल्टीप्लाई अगर आप 100 करोगे तो आपको 110 मिलेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे अर्थ के डायमीटर से हमारे सन का डायमीटर 110 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कंपैरिजन करोगे, और मैंने आपको कहा था कि आपके लॉस ऑफ जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में ही काम आएंगे, तो काम आया कि नहीं, ठीक है। और अभी देखते हैं हमारा ये छोटा सा एग्जाम्पल, इसके बाद हम इस वीडियो को मतलब क्या बंद कर देंगे या फिर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इतना ही है हमारे एक्सपोनेंशियल पावर्स वाला कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट कर देंगे। देखो चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बस आपको कुछ लॉस को ही थोड़े बहुत याद रखना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। हाँ बस ये टाइप के जैसे आपको कैलकुलेशन आ जाते हैं ना, जब ऐसे डेसिमल, हालांकि आपके एक्सरसाइज में ऐसा कुछ है नहीं जितना मुझे पता है, ठीक है, फिर भी
थोड़ा ये चीज ही आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। अभी देखो हम इस चीज को जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो किस तरह से सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट नहीं है, मैंने गलती से डाल दिया। देखो आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंपेयर द टू नंबर्स 4.56 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 और 392 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, हमें वो कंपेयर करना होगा। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के क्या करना है, पावर्स को सेम करना है। कैसे कर पाओगे, देखो हम इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों मैं अगर ऐसे लिखूंगा 392 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, तो ये चीज मैं कंपेयर नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कंपेयर कर सकते आप पूछोगे, तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 392 है ये एक होल नंबर है और ये जो है ये एक डेसिमल नंबर है, तो इस हिसाब से कंपेरिजन नहीं हो सकता। तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा या तो फिर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। चलो मैं ये नीचे वाले को डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो 4.56 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 को एज इट इज लिखो और इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा कि नहीं, 3.92 होगा। तो उस हिसाब से हमारा क्या होगा, ये पावर हमारा चेंज हो जाएगा। ये पावर क्या बनेगा हमारा 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट डाला तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से करोगे, 4.56 और 3.92 को एज इट इज लिखो और 10 टू द पावर 8 माइनस 9 कर लो। हाँ भाई 8 माइनस 9 भी हो सकता है, आपको आता है इंटीजर्स, तो इस हिसाब से आप क्या लिखोगे, 4.56 अपॉन 3.92 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1। ठीक है, इसके बाद देखो ये चीज कितना सिंपल है। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये करीब करीब आएगा आपका 1.16 समथिंग। देखो मैं यहाँ पर ये चार मतलब बोल के आपको बोर नहीं करता यार, देखो आप बस समझो और कैलकुलेशंस आपको आते ही हैं, आप सिंप्लीफाई खुद से कर सकते हो। तो 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 2 है, तो उस हिसाब से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1.16 से आएगा और मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर -1 लिखूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 1.16 होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। चलो मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और ज्यादा सिंपल कर देता हूँ। देखो इसको हम कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 116 अपॉन 100 लिख सकते हैं ना, पॉइंट के बाद 2 है ना, तो इस हिसाब से 1 में हमारा 2 जीरो आया। और मल्टीप्लाई जो 10 टू द पावर 1 होता है, इस -1 है, इसका मतलब 1 अपॉन 10 टू द पावर मतलब 10 है कि नहीं, और 10 टू द पावर 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है ना। देखो 10 टू द पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन 10 टू द पावर 1, और मैं यहाँ पे 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पावर 1 मतलब ना लगाने के बराबर ही है। तो अभी देखो जब इस चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या ये इस तरह का बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 100 के 1000 बन जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, या डेसिमल में होगा आपका 0.116। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो ये 4.6 है ना, ये जो 4.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 है, ये हमारे इस 392 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 से छोटा है। ठीक है, और कितना छोटा है, इतना छोटा है। ठीक है, हो गया आपका यहाँ पर ये वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो कंप्लीट हो जाता है। और आपके लिए बस मैं इतना कहूंगा कि देखो जितना भी आपको समझ में आया हो या ना समझ में आया हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जब आप इसको क्वेश्चंस में करोगे ना तब आपका याद रह जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज सबसे ज्यादा याद रखनी है, वो है आपके ये लॉस को, ये भूलना नहीं है। ये प्लीज 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 मत भूलना। ये अगर भूल जाओगे तो आप पहले ही एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपके सेकंड एक्सरसाइज में आता है, वो तो बात की बात है। सबसे पहले आप पहले वाले एक्सरसाइज में मास्टर हो जाओ, उसके बाद आप सेकंड एक्सरसाइज में जाना। और सेकंड एक्सरसाइज भी ना इतना सिंपल है, बस आपको गिनना ही है यार। अभी हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, ये तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपका ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ना आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना एक्सरसाइज के, वो इसी तरह के ही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, बस आपको गिनना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी डरना मत ये स्टैंडर्ड फॉर्म को देखकर। अब बस ये लॉस को थोड़ा याद रखो, इसके बाद आपका बहुत इजीली कवर अप हो जाएगा। और मैं तो हूं ना आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है यार। ठीक है, चलो अभी हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम आपके 10.1 को कंप्लीटली कवर करेंगे। देखो मैंने लिख भी लिया है यहाँ पर, तो बहुत जल्द आपका वीडियो हो जाएगा, कल ही आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप प्लीज ये सबको प्रैक्टिस करो, ये लॉस को बार बार थोड़ा लिखो, याद रखो, थोड़ा ऐसे खुद से ही एग्जाम्पल बनाकर इन सबको सॉल्व करो, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।